हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम की लिस्ट में कई बड़े बदलाव हुए हैं, साथ ही कई सारी कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए हैं। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही एएसएम का सर्कुलर कैसे डाउनलोड करते हैं, कहाँ से ये सर्कुलर मिलता है, इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझ में आ सकेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, एएसएम का जो सर्कुलर होता है वो 3 तरीके का होता है। एएसएम का शॉर्ट टर्म सर्कुलर, एएसएम का लॉन्ग टर्म सर्कुलर, साथ ही अब ईएसएम को भी ऐड कर दिया गया है, यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर। हालांकि जीएसएम का भी फ्रेमवर्क है। जीएसएम में उन्हीं कंपनियों को डाला जाता है जो बैंक करप्सी के लिए जानी जाती है, यानी कि उनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो शॉर्ट टर्म की लिस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कंपनी ऐड हुई हैं 8 कंपनियों के नाम हैं। यह सर्कुलर 16 फरवरी से लागू हो जाएगा। तो कंपनियों के नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। कैम्प्लास्ट, सनमर लिमिटेड नाम है, फाइबर वेव इंडिया, गुलशन पॉलियोल्स लिमिटेड, कॉन्टर स्पेस लिमिटेड, साथ ही लिनकॉन फार्मास्यूटिकल, एसएमएल महिंद्रा, यानी कि पहले इसका नाम एसएमएल ईशुजू था नाम इसका, बाद में महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया तो इसका नाम एसएमएल महिंद्रा कर दिया गया। श्रीवेरी स्पाइस एंड फूड्स लिमिटेड, साथ ही सुयोग टेलीमेटिक्स लिमिटेड। साथ ही एक कंपनी है जिसका नाम है अवंती फीड। इसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को तेज़ी देखने को मिली। जब से इसके रिजल्ट आए तब से काफ़ी शानदार इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिला। इस कंपनी को शॉर्ट टर्म की लिस्ट की स्टेज 1 से निकालकर अब स्टेज 2 में डाल दिया गया है। तो ये कंपनी भी आने वाले समय में काफ़ी फोकस में रहेगी। हालांकि 13 कंपनियां ऐसी हैं, 13 स्टॉक हैं जो एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकल रहे हैं। तो उनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। एडीएफ फूड लिमिटेड, केरिसिल लिमिटेड, साथ ही ड्यूरलैक्स टॉप सरफेस लिमिटेड, गोकलदास एक्सपोर्ट, गरवारे हाईटेक फिल्म्स, इंडो काउंट इंडस्ट्री, लक्ष्मी कॉर्डस्पिन लिमिटेड, एमटार टेक्नोलॉजी। दोस्तों, एमटार टेक्नोलॉजी शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी के आगे स्टार लगा है। अब स्टार का मतलब आप लोग देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है। स्टार का मतलब है कि कोई भी कंपनी शॉर्ट टर्म से निकलकर लॉन्ग टर्म के फ्रेमवर्क में जिसको मूव किया जाता है, उसका मतलब ये है। यानी कि एमटार टेक्नोलॉजी शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बेशक बाहर निकली है, लेकिन ये कंपनी हमें अब लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देखने को मिलेगी। और भी कई सारी कंपनी जैसे नीलकास्ट लिमिटेड, पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्री, क्वेस्ट लैब लिमिटेड, रेमको सिस्टम और स्यूबेन लाइफ साइंसेस, ये सभी कंपनियां शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर निकल चुकी हैं। अब बात करेंगे दोस्तों उन कंपनियों के बारे में जो शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में फ़िलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। लगभग 71 कंपनियां हमें देखने को मिल रही हैं, 71 कंपनियां हैं। तो जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां, उनके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, जैसे अपोलो पाइप्स, एपिक्स फ्रोजन फूड, ये कंपनी भी आ चुकी है। बजाज कंज्यूमर, ब्राइटकॉम ग्रुप, इनके अलावा और भी कंपनियां हैं जैसे ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजी, इसको भी चाहें तो आप फोकस में रख सकते हैं। गोल्डियम इंटरनेशनल का भी नाम देखने को मिलता है। काइटेक्स गारमेंट्स का नाम है, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलती है। इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। और भी कंपनी जैसे उजास एनर्जी, सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट सर्विस, यूनिटेक लिमिटेड, विवियाना पावर टेक, ये सभी कंपनियां फिलहाल शॉर्ट टर्म के एएसएम में हैं। अब बात करेंगे एएसएम का लॉन्ग टर्म के सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर भी 16 फरवरी से ही लागू होगा। 2 कंपनी इनमें ऐड की गई, जैसे हमने बताया एमटार टेक्नोलॉजी को शॉर्ट टर्म से निकालकर लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। एमटार टेक्नोलॉजी का नाम हमें अब लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा जूम कर लेते ताकि आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकें। एमटार टेक्नोलॉजी अब लॉन्ग टर्म की लिस्ट में, साथ ही प्रिसिजन मेटालिक्स, ये कंपनी स्टेज 1 से निकलकर अब हमें स्टेज 2 में देखने को मिलेगी, यानी कि इसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती बढ़ा दी गई है। और भी कई सारी कंपनियां जिनको एक एक स्टेज राहत दी गई, जैसे यूनाइटेड पॉलीफैब गुजरात लिमिटेड, इसको स्टेज 4 से निकालकर स्टेज 3 में डाल दिया गया है। इसको एक स्टेज राहत दी है। स्टेज 4 में कोई भी कंपनी होती है दोस्तों, वो बीई की कैटेगरी में होती है, यानी कि बुक एंट्री इसको कहा जाता है।
अब यहाँ से जब भी कोई कंपनी एक स्टेज निकलती है तो उसको इक्विटी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो थोड़ा सा कह सकते हैं ऐसी कंपनी में वॉल्यूम जनरेट हो जाते हैं। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। साथ ही लॉन्ग टर्म के एएसएम से बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या अगर देखें तो 4 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम से बाहर निकल रही हैं। इनके नाम आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बोहरा इंडस्ट्री लिमिटेड, ईपेक प्रीफेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड, साथ ही मोनोलिटिस्क इंडिया लिमिटेड, इनके अलावा थंगामाइल ज्वेलरी लिमिटेड। तो थंगामाइल ज्वेलरी के ऊपर चाहें तो ज़रूर नज़र रख सकते हैं क्योंकि इसके Q3 के रिजल्ट काफ़ी दमदार थे। हालांकि बाजार में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। अगेन बोहरा इंडस्ट्री के आगे स्टार लगा है, तो क्या स्टार का मतलब ये कंपनी कहीं और जा रही है? यस, आप लोग देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है। स्टार का मतलब क्या है? मूव फ्रॉम LTASM टू ESM, यानी कि लॉन्ग टर्म के ESM से निकालकर इस कंपनी को ESM के फ्रेमवर्क में भेज दिया गया है। तो इसका मतलब ये है। इनके अलावा अभी अगर देखें लॉन्ग टर्म की ESM की लिस्ट में 62 कंपनियां हैं, 62 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियों के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, जैसे BGR एनर्जी, हम लोग को ये कंपनी देखने को मिलती है। BGR एनर्जी सिस्टम, एक्सिस के टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी है। क्यूपिड लिमिटेड, अभी भी ये कंपनी हम लोग को लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में देखने को मिल रही है। तो इस वजह से कह सकते हैं अभी ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। क्यूपिड के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा डीम रोलटेक लिमिटेड, डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड, इनके अलावा और भी कंपनियां, फोर्स मोटर्स, हिंदुस्तान कॉपर, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। लोटस आई हॉस्पिटल्स लिमिटेड, साथ ही एमटार टेक्नोलॉजी आ ही चुका है। इनके अलावा और भी कंपनियां हैं, क्विक टच टेक्नोलॉजी, राजरत्न ग्लोबल वायर, ये भी कंपनी काफ़ी पॉपुलर है। सिल्वर टच टेक्नोलॉजी, इसने भी काफ़ी ज़बरदस्त रैली दिखाई थी, ये भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। साथ ही इंडो सोलर वारी ग्रुप की कंपनी, ये भी फिलहाल लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। अब सवाल उठता है कि एएसएम का सर्कुलर कहाँ से मिलता है, इसको कैसे डाउनलोड किया जाए। तो दोस्तों सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, आपको उसको फॉलो करना है। सबसे पहले एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। ये एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, कहीं आपको क्लिक नहीं करना है, ऊपर आपको देखना है कई सारे हम लोग को ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ऑप्शन चेन, मार्केट टर्नओवर, लिस्टिंग, आईपीओ, सर्कुलर और डेली रिपोर्ट। तो हम लोग को सर्कुलर और डेली रिपोर्ट वाले इन लिंक को खास तौर पर फोकस में रखना। ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं सर्कुलर्स एंड डेली रिपोर्ट, इनके ऊपर हमको नज़र रखनी है। तो डेली रिपोर्ट वाले में अगर आते हैं सबसे पहले, तो डेली रिपोर्ट में दोस्तों हम लोग को वो रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा बल्क डील, ब्लॉक डील देखने को मिले, काफ़ी ट्रांजैक्शन देखने को मिला, साथ ही जिन कंपनियों के प्राइस बैंड बदले जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग को प्राइस बैंड चेंज वाला ये हम लोग को सर्कुलर देखने को मिल रहा है। तो आपको इसको प्रॉपर डाउनलोड करके स्टडी करना है। तो ये तो हो गया दोस्तों प्राइस बैंड वाला। फिर से वापस से बैक चले जाते हैं। बैक जाकर हम लोग को सर्कुलर वाले ऑप्शन पर देखना है। तो सर्कुलर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को सारी चीज़ें वो देखने को मिल जाएंगी जो जो एनएससी की तरफ से सर्कुलर जारी किए गए हैं। ये बात कोई नहीं बताता दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग खुद से देख सकते हैं। तो एनएससी की तरफ से जितने भी सर्कुलर जारी किए गए वो सारे यहाँ पर हैं। सर्विलांसेस एंड इन्वेस्टिगेशन देख सकते हैं आप लोग, और भी कई सारे हैं। तो हम लोग को सर्विलांसेस एंड इन्वेस्टिगेशन जिस पर लिखा है उसके ऊपर खास तौर पर नज़र रखनी है, क्योंकि उसी में ही एएसएम का सर्कुलर होता है। तो सर्विलांसेस एंड इन्वेस्टिगेशन वाले में देख सकते हैं आप लोग, हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पर एडिशनल सर्विलांसेस मेजर, यानी कि ये लॉन्ग टर्म का सर्कुलर है। तो अगर आप इसको डाउनलोड करके स्टडी करेंगे सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद एक और हम लोग को सर्कुलर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग खुद से, शॉर्ट टर्म सर्कुलर देखने को मिल रहा है। तो HTASM लिखा होगा शॉर्ट टर्म वाले पर, और लॉन्ग टर्म वाले पर हम लोग को नॉर्मली ASM लिखा होगा। अगर ESM की बात करें तो ये भी देख सकते हैं आप लोग, एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर, यहाँ पर ESM भी देखने को मिल रहा है। तो इनको खुद से डाउनलोड करके भी आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो हमने सीख लिया एनएससी के मुताबिक जो सर्कुलर आया है। तो दोस्तों आपको बताएं बीएससी के मुताबिक भी एएसएम का सर्कुलर आता है, क्योंकि कई सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो केवल बीएससी पर ही लिस्टेड होती हैं, तो उसको भी स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बीएससी का कैसे देखना है, आप लोग को नॉर्मल बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये जो हम लोग को 3 लाइन बनते हुए देखने को मिले, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
कहीं और नहीं जाना है, आप लोग देख सकते हैं नोटिस वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर हमको जाना है। नोटिस पर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कई सारे हम लोग को सर्कुलर ओपन होते हुए देखने को मिल जाएंगे, जो बीएससी की तरफ से जारी किए गए 42 सर्कुलर इसमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, फिर से खोजना है एएसएम का सर्कुलर कहाँ पर है। तो आप लोग नीचे जाकर स्क्रॉल करेंगे, देख सकते हैं आप लोग ईएसएम का सर्कुलर हमें यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म का एएसएम का सर्कुलर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और नीचे जाएंगे तो लॉन्ग टर्म का एएसएम का सर्कुलर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही जिन कंपनियों के प्राइस बैंड बदले जा रहे हैं उसका भी देख सकते हैं सर्कुलर बीएससी के मुताबिक भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग बीएससी का और एनएससी का सर्कुलर डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बीएससी वाला सर्कुलर अब हम स्टडी करने वाले हैं। 12 कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड की गई, जिनमें कैम्प्लास्ट, सनमर, फाइबरवेब इंडिया, गोइन का बिजनेस फाइनेंस, गुलशन, पॉलियॉल्स, साथ ही और भी कई सारी कंपनियां जैसे मेजेस्टिक ऑटो, राजस्थान सिक्योरिटी, सिप टेक्सकेम, एसएमएल, महिंद्रा, सुयोग टेलीमेटिक्स और स्वयं सॉफ्टवेयर का नाम है। अवंती फीड यहाँ पर भी स्टेज 2 में आ चुकी है। 22 कंपनी बाहर निकली हैं शॉर्ट टर्म के एएसएम से बीएससी के मुताबिक, जिनमें कई सारी कंपनियां तो वही हैं जो लॉन्ग टर्म के सर्कुलर में थी, जैसे गोकुलदास, इंडोकाउंट, एमटा टेक, नेलकास्ट। लेकिन और भी कुछ कंपनियां जैसे रेमको सिस्टम हुआ, हालांकि उसमें भी थी, टीटीआई इंटरप्राइज वाटरवेज लिमिटेड, जेलियो ई मोबिलिटी, बिनसम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये कंपनियां भी बाहर निकल चुकी हैं। बीएससी के मुताबिक लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 6 कंपनी ऐड की गई, जिनमें अग्रवाल फॉर्चून इंडिया, एरन लिमिटेड, साथ ही ब्रोच लाइफ केयर हॉस्पिटल, एमटा टेक, साथ ही पद्मन बाब इंडस्ट्री, टीटीआई इंटरप्राइज का नाम है। इनके अलावा बीएससी के मुताबिक 13 कंपनियां बाहर निकली हैं लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट से, तो आप लोग इनके भी नाम देख सकते हैं। छोटानी फूड्स, कनकर ड्रग्स, इपेक प्रीफेब टेक्नोलॉजी, मेहाई टेक्नोलॉजी, ओमनीपोटेंट इंडस्ट्री, पंजाब कम्युनिकेशन, रिच यूनिवर्स नेटवर्क, एसबी ग्लोबल मिल, समरिस्टा समसरिटा लेब्स लिमिटेड का नाम है, सनसिटी सिंथेटिक्स, स्वाति प्रोजेक्ट, तन्वी फूड और थंगमाइल ज्वेलरी लिमिटेड का नाम है। इसी तरीके से ईएसएम की अगर बात करेंगे तो ईएसएम की लिस्ट में 2 कंपनियां आई, जिनमें केएसआर फुटवियर और स्प्रिट एग्रो। साथ ही कुछ कंपनियों को एक एक स्टेज राह दी गई, जैसे एबीएम नॉलेज वेयर, चेक पॉइंट ट्रेंड्स, इनके अलावा टिकेन बियरिंग, कल्पना कमर्शियल। इंपॉर्टेंट कंपनियों के नाम पढ़ रहा हूँ क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नाम हैं। ईएसएम से 18 कंपनियां बाहर भी निकली हैं, जिनके नाम देख सकते हैं सिटीजन इन्फो लाइन, कमर्शियल सिंक बैग, इनके अलावा लिवॉर्ड फाइनेंस, मरकरी ट्रेड लिंक, साथ ही संस्की लॉजिस्टिक, ट्रिटोन कॉर्प, इनके अलावा यूटीएल इंडस्ट्री का नाम है। साथ ही जिन कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए, अगर उनकी संख्या देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, करीब 30 कंपनियों के प्राइस बैंड बदले जा रहे हैं। तो ये भी 16 फरवरी से इफेक्टिव होगा। नाम देख सकते हैं, लिनकॉर्न फार्मास्यूटिकल का 10%, जील एक्वा का 10%, एसएसपीडीएल का 10%, जीई पावर इंडिया का 10%, क्रेटोस सिस्कॉन का 10% और बाकी जो कंपनियां कावेरी डिफेंस, ब्रह्मपुत्र इंफ्रा, इनके 5% किए गए हैं। हना जोसेफ हॉस्पिटल का 20% रहेगा, तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा और बाकी कंपनियों के 5% है। इनके अलावा देखा जाए सन स्काई लॉजिस्टिक का 20% रहेगा, शुभम पेपर का 20%, माफिया ट्रेंड का 20%, कमर्शियल सिंधवेग का 20% रहेगा। तो खुद से भी दोस्तों आप लोग इसको डाउनलोड करके स्टडी करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं।